हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले सवाल शॉर्ट ट्रिक से करवाए जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, पहला सवाल देखते हैं। एक विक्रेता ने 72,000 रुपये अंकित मूल्य की वस्तु पर 25% की छूट दी। इसमें उसे 10% की हानि हुई। अंकित मूल्य पर उसे कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए ताकि उसे 4800 रुपये का लाभ हो। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या शॉर्ट ट्रिक लगेगी। यहाँ पे मैंने आपके लिए पहले से लिख के रखा हुआ है कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात हमें निकाल लेना है। वो कैसे निकलेगा, क्रय मूल्य का अनुपात निकालने के लिए आपको 100 में से छूट का प्रतिशत घटा देना है और यहाँ पे अंकित मूल्य के लिए 100 में से हानि का प्रतिशत घटा देना। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, अगर यहाँ पे हानि की जगह लाभ दिया होता तो आपको यहाँ पे जमा कर देना था। ठीक है, जो भी लाभ का प्रतिशत होता उसको जमा कर देना था, लेकिन यहाँ पे हानि है इसलिए इसे घटा देना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए 100 में से हम क्या करेंगे, छूट का प्रतिशत घटाएंगे तो छूट कितनी है, 25%। तो यहाँ पे 100 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 75। ठीक है, और यहाँ पे 100 में से हानि का प्रतिशत कितना है, 10। तो 100 में से 10 घटा देंगे तो कितना आएगा, 90। तो ये इनका अनुपात आ जाएगा क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का। अब इसे काट लेंगे, 15 के पहाड़े से कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 15 पंजे 75 और यहाँ पे 6 आ जाएगा, 15 6 90 होता है। ठीक है, तो ये हमारा अनुपात आ गया है। ठीक है, अब देखिए अगर क्रय मूल्य 5 यूनिट है तो अंकित मूल्य 6 यूनिट है, लेकिन अंकित मूल्य हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 72,000। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 72,000 हमें दिया हुआ है। ये इसका कितना गुना है, 72,000 को आप 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 12,000। तो यानी इसका 12,000 गुना है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम 5 को भी 12,000 से गुणा करके अपना क्रय मूल्य पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे 12,000 से आप गुणा कीजिए। ठीक है, 12 पंजे 60 होता है, तो यानी 60,000 रुपये इसका क्रय मूल्य है। ठीक है, अब क्रय मूल्य यानी उसने ख़रीदा है 60,000 का और उसे लाभ कितने का चाहिए, 4800 का। तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, इसमें क्रय मूल्य में इसे जमा कर देंगे। ठीक है, तो यानी 60,000 जमा 4,800 तो कितना हो गया, 64,800 रुपये। यानी उसे कितने का बेचना होगा, इसे 64,800 का। तो उसे छूट कितने की देनी पड़ेगी, तो 72,000 उसका अंकित मूल्य है। ठीक है, और इसमें से इसको विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो 64,600 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 7,200। तो यानी कि उसे 7,200 की छूट देनी होगी। तो छूट का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, देखिए छूट का प्रतिशत कैसे निकलता है, ऊपर हम लिखेंगे छूट कि वो कितनी छूट दे रहा है, 7200 की छूट दे रहा है। और किस पे दे रहा है, अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य कितना है, 72,000। ठीक है, और इसे गुणा कर देना है 100 से प्रतिशत में बदलने के लिए। तो यहाँ पे ये 1 पे कटेगा और ये 10 पे कटेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 0 से 0 और काट देंगे तो छूट कितनी आ जाएगी हमारी, 10% की छूट। ठीक है, तो ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आइए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, अब ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ऐसी वैल्यू दी होगी 2a बराबर 3b बराबर 5c और आपसे a b c का अनुपात पूछा होगा। तो ठीक है, आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको एक ही स्टेप में मैं आंसर निकालना सिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे a/b/c इनका अनुपात हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे a का जब अनुपात यहाँ पे निकालना है, वैल्यू निकालनी है, तो क्या करना है आपको, a के साथ जो संख्या है उसको तो छोड़ देना है, जो b और c के साथ संख्याएँ हैं इनका गुणा कर लेना है। 3 पंजे 15। तो देखिए यहाँ पे सीधा 15 आ गया। तो a का हमने 15 निकाल लिया। अब b का निकालने के लिए क्या करेंगे, b के साथ वाली संख्या को छोड़ देना है और a और c के साथ जो संख्याएं हैं इनका गुणा कर देना है। 2 पंजे 10 आ जाएगा। तो ये हमारा b वाला आ गया। अब c में क्या करना है, c के साथ वाली संख्या को छोड़ देना है और a और b वाली संख्याओं का गुणा कर देना है। 2 तिया 6। तो देखिए दोस्तों, आपका एक ही स्टेप में आंसर आ गया है। ठीक है, तो ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आइए दोस्तों, अब ये तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेब के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 160 रुपये में 5 सेब कम खरीद पाता है। तो मूल्य में वृद्धि होने से पहले 15 सेब का मूल्य कितना था। देखिए दोस्तों, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो मूल्य में वृद्धि होने से पहले और एक मूल्य में वृद्धि होने के बाद। तो इसमें तो मैं आपको पहले वाला करवा रहा हूँ, लेकिन अगर आप दूसरा टाइप का क्वेश्चन की ट्रिक भी सीखना चाहते हैं तो उसमें वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है दोनों ट्रिक्स को। तो आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके उसे देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या शॉर्ट ट्रिक लगेगी, यहाँ पे आपको दिया होगा कि वो व्यक्ति कितने पैसे खर्च कर रहा है। कितने पैसे खर्च कर रहा है, 160 रुपये। तो उसे आपको लिख लेना है 160 रुपये। ठीक है, अब उसे मात्रा कितनी कम मिल रही है, 5 सेब उसे कम मिल रहे हैं। तो जो भी मात्रा कम मिल रही है उसे
आपको नीचे भाग में लिख देना है, 160 रुपये के नीचे भाग में लिख देना है। और अब इसे गुणा करना है आपको। देखिए यहाँ पे 25% की वृद्धि हो रही है, तो आपको 25 से यहाँ पे गुणा कर देना है इसको, ठीक है। और नीचे आपको क्या करना है, 25% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे 100 में आपको क्या करना है, 25 की वृद्धि कर देनी है, ठीक है। अब इसमें भी क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे वृद्धि हो रही है, अगर कमी हो रही होती तो क्या करते हैं, 100 में से 25 को घटा देते हैं। अगर 25% की कमी होती तो जो भी करना है 100 में जमा या 100 में घटा करना है, ठीक है। तो अब देखिए आगे क्या करना है, इससे आपका क्या आ जाएगा, एक सेब का मूल्य आ जाएगा। वृद्धि होने से पहले एक सेब का मूल्य इतना था, लेकिन उसने पूछा है 15 सेबों का मूल्य, तो इसे साथ में मैं 15 से भी गुणा कर रहा हूँ। अगर एक सेब का पूछा होता तो यहाँ पे गुणा करने की ज़रूरत नहीं होती, इतने से ही आंसर आ जाता। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 5 से इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो यहाँ पे 32 मैंने लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पे 25 बटा इन दोनों को जमा करेंगे तो 125 आ जाएगा और गुणा 15। तो देखिए 25 से काटेंगे तो ऊपर 1 आएगा और नीचे 5, और 5 से 15 को काट लेंगे तो 3 आएगा। अब 32 तिया करेंगे तो 96 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 15 सेबों का मूल्य हमारा कितना आया, 96 रुपये। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करके जाइएगा।